जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बतला दूं, उत्तम पुरुष का अर्थ होता है जिसकी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हो, जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो। जैसे कि स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान कृष्ण और पहले के राजा महाराजा, पहले के महापुरुष लोग, उनकी आत्मा की लगभग बहुत सारी शक्तियां जागृत हो चुकी होती थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप खुद को समझ गए तो आपकी भी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मैं पहले वीडियो में भी ये बात कहा हूं कि पहले के जो भी राजा महाराजा होते थे अपने साथ हमेशा एक गुरु रखते थे और वो उन्हें सत्य मार्ग को बताते थे, जिस मार्ग पर चलकर उनके अंदर उनकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। वो खुद को समझ पाएंगे और वो इतना मजबूत हो जाएंगे, उन्हें किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करने में कोई डर नहीं लगेगा और अकेला 10,000 लोग के साथ भी युद्ध करने का क्षमता रखेंगे। तो अधिक देर ना करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्मा की अवस्थाओं के बारे में और आत्मा के गुणों के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था आत्मा और परमात्मा के बारे में। दोस्तों, तो मैं आपको बतला दूं, जब ये आत्मा उस परमात्मा के पास होती है, ये देह शरीर नहीं रहता है, फिर भी आत्मा का 3 गुण हमेशा आत्मा में विद्यमान रहती है। पहला इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा प्रयत्न। और अब बात करते हैं आत्मा की अवस्थाओं के बारे में। तो आत्मा की 6 अवस्था होती है। हिंदी में कहा जाएगा आत्मा की 6 अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों, जब ये आत्मा उस परमात्मा के पास होती है, उस अवस्था को हम लोग मुक्त अवस्था से जानते हैं। उसे मुक्त अवस्था कहा जाता है, हंस अवस्था कहा जाता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि के कारण जब आत्मा का परमात्मा से संबंध टूट जाता है, तो जिस अवस्था में उसके बाद जाता है, उस अवस्था को कैवल्य अवस्था कहा जाता है। और कैवल्य अवस्था में जाने के बाद वो आनंद के बिना परेशान हो जाता है, क्योंकि वो परमानंद का उपभोग कर रहा होता है। अचानक उसका परमानंद से साथ छूट जाता है, वो अचानक परेशान हो जाता है और वो उस सुखों को ढूंढने लगता है। और जैसे ही उस सुखों को ढूंढने के चक्कर में पड़ता है, तो वो जो उसका मुख ऊपर की तरफ था, परमात्मा की तरफ था, वो इस धरती की तरफ आ जाता है, इस प्रकृति की तरफ आ जाता है। तो जब प्रकृति की तरफ आता है तो वो सुख इस प्रकृति में ढूंढने की कोशिश करता है और कैवल्य शरीर से महाकारण शरीर को प्राप्त होता है। और जैसे ही महाकारण अवस्था में आता है, उसे प्राकृतिक सुखों को भोगने का और भी परम इच्छा होने लगता है और भी परेशान हो जाता है, सुखों को भोगने के लिए ललायित हो जाता है और वहां से वो कारण शरीर में आ जाता है, जिसका नाम है कारण अवस्था। वो जैसे ही कारण अवस्था में आता है, उसके साथ 2 गुण और जुड़ जाते हैं। इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न तो पहले से था और 2 गुण और जुड़ जाता है, दुख और द्वेष। और 19 तत्व उसके साथ और मिल जाता है। और जैसे ही वो 19 तत्व मिलते हैं उसके साथ, वो कारण शरीर से भी नीचे सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। 19 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बनता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 19 तत्वों के बारे में मैं आपको बता दूं। 19 तत्व है 10 इंद्रियां, 5 प्राण और चतुष्ट अंतःकरण। ये 19 मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है और उसे हम लोग सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। और उसके बाद ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जब मां के गर्भ में जाता है, तो रज और वीर्य से मिलकर एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जिसकी पालन पोषण, भरण पोषण वायु और जल से होता है। इसी को स्थूल अवस्था बोलते हैं, जो कि आज हम लोग इस स्थूल अवस्था में हैं और अनेकों जन्म मरण का सुख को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज बात किया आत्मा की अवस्थाओं के बारे में। आज हम लोग का डे 3 था। कल हम लोग बात करेंगे चतुष्ट अंतःकरण के बारे में। ठीक है, तो फिर इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
फिर कल मिलेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने संकल्प जो लिया है 365 दिन में 1 करोड़ उत्तम पुरुषों को ढूंढ निकालना है। और ये वो कैसे पूरा होगा? तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। फिर कल मिलते हैं।